भागलपुर के नाथनगर प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के लंबे इंतजार के बाद अपना कार्यालय मिल गया है। वहीं प्रखंड परिसर में स्थित इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है। प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ललन कुमार सिंह और उपाध्यक्ष मनीष कुमार के अलावा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी कुमारी, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने कार्यालय का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही इस दरमियान मौके पर पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी जेड हसन, जदयू के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू नेता पप्पू मंडल, भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी, मधुसूदनपुर थानेदार मोहम्मद सफ्तर अली समेत कई लोग मौजूद थे। वही उद्घाटन कार्यक्रम में प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अलावा अतिथियों को पुष्प माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत अध्यक्ष ललन कुमार सिंह ने कहा कि लंबे अरसे के बाद प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय मिले हैं। इस कार्यालय होने से आम लोगों को आसानी से यहां पहुंचकर क्षेत्र के समस्याओं से अवगत करा सकेंगे, जिससे विकास का स्टूडेंट रोड मैप तैयार किया जाएगा और सुशासन सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से आम लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाएगा। उपाध्यक्ष मनीष यादव भी कार्यालय में काफी खुश दिखे। आम लोगों को परेशानी नहीं होगी, हर कोई समस्या लेकर के कार्यालय आएंगे और विभिन्न समस्याओं के समाधान के उपाय भी जल्द सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र का विकास और भी तेजी के साथ होगा। हालांकि मनीष यादव ने कहा कि सदस्यों की संख्या और आम लोगों के बैठने की व्यवस्था के हिसाब से ये कार्यालय काफी छोटा है, लेकिन जल्द ही प्रखंड कार्यालय परिसर में किसी बड़े स्थान पर कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए पहल किया जाएगा। जबकि कार्यक्रम में आए जेड हसन ने कार्यालय होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब निर्मित कार्य निष्पादन की परेशानी नहीं होगी। सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है और क्षेत्र की समस्याओं से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए ये कार्यालय उपयोगी साबित होगा। उद्घाटन सत्र में कार्यालय का उद्घाटन था विश्वत्री का। हम आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित विश्वत्री के सह भाजपा जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह जी को और भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनीष जी को बधाई और शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ ये आग्रह और अपील भी इन दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय से करते हैं कि जो भी नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत एनडीए सरकार की हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कल्याणकारी योजना जनता के लिए चल रहा है, उसमें आप पूरी तौर पे दोनों आदमी ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्रियान्वयन कराएंगे। और जहाँ भी चूँकि ये चुनावी वर्ष है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों से सरकार चल रही है और जनता के हित में काम हो रहा है। आप दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय का ये दायित्व बनता है कि जो भी बचा खुचा काम अभी हो, जो भी जिस जनता के अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचा हो, आप दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ये दायित्व है कि उस काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं और सभी जनता के हित में काम करें और हर प्रखंड के अंतिम गली और सड़क तक, हर घर तक आप दोनों सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में अपनी भूमिका अदा करें। यही अपील और आग्रह आप दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है। मैं शिशुपाल भारती, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य, जनता दल यू बिहार। पहले भी विश्वत्री क्रियान्वयन समिति का सरकार के द्वारा गठन हुआ था 2016 में और काफ़ी दिन के बाद ये दोबारा गठन हुआ है और हम लोगों को जनता का फिर से जो जन समस्या है उसको उनके साथ काम करने का मौका मिला है। कितना कारगर सिद्ध होगा इस कार्यालय खुलने से? बिल्कुल कारगर। जनता के कितना खड़े हैं? बिल्कुल, हम लोग जनता के जो काम रुके पड़े हुए हैं उनको पूरा करवाने का हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे और यह काम बिल्कुल कारगर होगा हमारे कार्यालय को खुलने से। मैं ललन कुमार सिंह, विश्वत्री अध्यक्ष नाथनगर। देखिए, पार्टी के द्वारा सबसे पहले प्रखंड अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी से और इस सरकार के वर्तमान सरकार के नियमानुसार विश्वत्री में उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से हम बात करके एक प्रखंड कार्यालय में आम लोगों को मिलने के लिए एक केंद्र के लिए हम लोग जगह खोजें। बहुत मुश्किल से छोटा सा जगह खाली था जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया द्वारा मिला है, जो सीडीपीओ कार्यालय के नीचे है और छोटा पड़ रहा है। तो फिर से हम पुनः उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ साक्षरता का कार्यालय है जो बड़ा पड़ा हुआ है और यूं ही पड़ा हुआ है, उसको इस कार्यालय में दे दिया जाए और हम लोग को उसमें थोड़ा बड़ा है, उसमें जो है बैठने का हम लोग ज़्यादा संख्या है, हम लोग 15 सदस्यीय टीम है तो बैठेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। ये हम लोग प्रस्ताव रखेंगे मैडम से। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का आज भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल JLNMCH में विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अस्पताल के अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों, जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। अधीक्षक ने कहा कि ये एक्ट हम डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षा कवच है, लेकिन इसके प्रावधान और उद्देश्यों को आम जनता तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। चिकित्सकों ने कहा कि वर्तमान समय में कई बार गलतफहमियां या अधूरी जानकारी के कारण डॉक्टरों को आम जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह अनुचित है। ऐसे घटनाएं न केवल चिकित्सकों का मनोबल गिराती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कार्यक्रम में आए जूनियर डॉक्टर और नर्सों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार कभी-कभी मरीज के तीमारदारों द्वारा असहमति या भ्रम के चलते उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल चिकित्सकों की सुरक्षा करता है, बल्कि समाज में ये भी सिखाता है कि चिकित्सा सेवा एक संवेदनशील और समर्पित कार्य है, जिसमें समय, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम के दौरान जन जागरूकता के लिए पोस्टर, पर्चे और स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि डॉक्टरों के साथ सहयोग और संवाद किस प्रकार बेहतर इलाज में सहायक हो सकता है। आमजन से अपील की गई कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों के साथ संयम और सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित जनों ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। आयोजकों के साथ आशा जताई कि इस अभियान में आम जनता और चिकित्सा समुदाय के बीच बेहतर समझ और विश्वास का वातावरण बनेगा। बताएंगे आपके आज मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 जो लागू हुआ है, इसको लेकर भागलपुर के सभी जिले में जो सभी जगह में अनुमंडल से लेकर करके, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर करके और आज लास्ट दिन है मेडिकल कॉलेज में जो है इसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का सूचना पट लगा करके और इसको आज समापन किया जा रहा है। पूरे जिले में जितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, PSC है, सदर है, मेडिकल कॉलेज है, सभी जगह जो है कि इस कार्य को जो है कि आज जो है कि पूर्ण कर दिया गया है। आज पूर्ण कर करके और आज जो है ये समाप्ति की ओर जो है ये कार्यक्रम इस जिला में आज जा रही है। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यह कानून जो है जब से बना है तब से मरीज में तो भय आया ही है। पहले था कि किसी तरह के मरीज को डर भय नहीं था। डायरेक्ट चेम्बर में घुस करके डॉक्टर को मारना, नर्सिंग स्टाफ को मारना, सामान को तोड़ना। अरे बाप, ये तुमने राइट किसने दिया? कानून बना हुआ है, कानून के दायरे में आओ। तुम्हारे साथ ठीक है, डॉक्टर गलती किया, नर्सिंग स्टाफ की गलती किया, यहाँ का कर्मचारी गलती किया, तो क्या तुम डॉक्टर को और स्टाफ को और अस्पताल को क्षति पहुंचाओगे और डॉक्टर को कॉलर धर के मारोगे, स्टाफ के कॉलर धर के मारोगे? ये राइट कौन किसने दिया तुमको? ये मानव अधिकार का खिलाफ होता है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के घटना दुर्घटना होती है तो उसके लेकर के जगह जगह पे प्रशासन बैठे हुए हैं। तुम आवेदन दो, आवेदन लिख करके अपने बड़े पदाधिकारी से, तुम जहां पर तुम संतुष्ट होते हो वहां पर आवेदन लिख के दो। आवेदन के जरिए उस पर पदाधिकारी उस पर जांच करेगी। जांच के मुद्दा होता है, ये नहीं कि किसी डॉक्टर के चेम्बर में घुस करके तुम उसको गला पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उसको साथ मारपीट करो। ये जो है कि अब किसी भी कीमत पे बिहार सरकार इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। बताइएगा सर, आज किस देखिए, ऐसा है, अस्पताल में गंभीर मरीजों का इलाज होता है। गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जब चिकित्सक अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मरीजों को नहीं बचा सकते हैं। और इस तरह की घटनाओं में जनता की तरफ से कुछ ज़्यादा उद्वेलित लोग होते हैं जो अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं करते हैं, चिकित्सकों से हाथापाई करने लगते हैं, अस्पताल के कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है और प्राइवेट में भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी नुकसान करते हैं ये लोग। जनता को ये समझना चाहिए कि कोई भी चिकित्सक और कोई भी व्यवस्था जो होती है वो मरीजों के हित की होती है और मरीजों के जो कंडीशन होते हैं उसके आधार पर हम लोग उसका आकलन करके उसको जान बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार बहुत ही गंभीर मरीज आते हैं जिनको मुझे लगता है कि चंद मिनटों में ही शायद उनकी सांस
खत्म हो जाए, या बाहर दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से या और अन्य जगहों से इलाज कराकर किसी झोला छाप के चक्कर में पड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर घटनाओं को इस मोड़ पर ले आते हैं, इस तरह से ले आते हैं कि लगता है कि शायद अस्पताल ही दोषी है, जबकि बात ऐसी नहीं होती है। तो इस तरह की बातें लेकर कानून को अपने हाथ में लेना, तोड़ फोड़ करना, इसमें सरकार ने नियम बनाया हुआ है और सरकारी नियमों के आधार पर इस तरह की घटनाएं करना उचित नहीं है। तो सरकार ने जो अधिनियम बनाए हैं, 2011 के अधिनियम है, सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत विभिन्न प्रकार की कानूनी धाराएं उन पर लग सकती हैं और फाइन से लेके अलग अलग प्रकार की चीज़ें लग सकती हैं, उसमें जेल हो सकता है। तो मुझे ये जनता को बताना है कि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत या विभिन्न अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग स्तर के नुकसान पहुंचाने के क्षेत्र में और कारण से आप पर जो धाराएं लगेंगी, हम भी नहीं चाहते हैं चिकित्सक के तौर पर कि आप भी किसी मुसीबत में पड़िए, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है हम लोगों की भी और सरकार की भी मजबूरी हो जाती है कि जनता पर भी हमको ये इसका लगाना पड़ता है। जो नियम के तहत जो बात होती है, जो सुरक्षा अधिनियम में हम लोग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके तहत उन पर भी कार्रवाई हो जाती है। आप ऐसा ना समझें कि हमें कोई अच्छा लगता है। किसी पब्लिक को जिसने अपने कोई हित को मित को खोया है, होने से उतनी ही तकलीफ हमें भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई ऐसा कसर छोड़ दिया, कोई ऐसी कमियां आ गई जिसके चलते मौत हो गई। आपकी जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर हम लोग इलाज करते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के ममलखा, कालीघाट और चाईचक क्षेत्रों में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और तीव्र जल प्रवाह के कारण हो रहे तीव्र कटाव से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जैसे इस गंभीर स्थिति की सूचना मिली, सांसद प्रतिनिधि सुश्री अर्पणा कुमारी मौके पर पहुंची और उन्होंने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ कटाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुश्री अर्पणा कुमारी ने संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटाव की गति भी तेज हो रही है। ऐसे में किसी भी तरह की ढिलाई अस्वीकार्य है। उन्होंने एक तत्काल प्रभाव में मानव बल और मशीनरी लगाकर कटाव को रोकने हेतु कार्य करने का आदेश दिया। निरीक्षण के समय जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक कनीय अभियंता सहित अन्य तकनीकी टीम मौजूद रही। उन्होंने कटाव की गंभीरता को देखते हुए बचाव कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही और स्थानीय ग्रामीणों ने भी कटाव से हो रही परेशानियों को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समक्ष रखा। कई किसानों की भूमि गंगा में समाहित हो चुकी है, वहीं कई घर भी खतरे की जद से हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही कटाव रोधी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। ये स्थिति आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकती है, इसलिए सतर्कता और शीघ्र कार्रवाई ही एकमात्र उपाय है। प्रशासन की सक्रियता इस संकट से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के एक निजी होटल में कांग्रेस और युवा कांग्रेस का संयुक्त तत्वावधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता विपिन बिहारी यादव ने कहा कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 73,000 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। विपिन बिहारी यादव ने इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुशवाहा, शिवदानी पटेल, विकास सिंह उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस विपिन बिहारी यादव, पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रूप से आप लोगों को बुलाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, युवा कांग्रेस के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता परीक्षण अभियान 2025 की आड़ में जिस प्रकार आम जनता को अनेक उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, वो केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए चिंता का विषय भी है। हर दिन आने वाली चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्तियों में नाम विलोपन, मृत घोषित मतदाता, हस्तांतरित पते के आधार पर नाम हटाना जैसे वाक्य समान बनते जा रहे हैं, लेकिन यह कोई समान प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जो भाजपा शासित
सत्ता प्रतिष्ठान की सह पर हो रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 73,000 लोगों का होल्ड पे रखा गया है। उसका पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची में अभी तक उसको होल्ड पे रखा गया है। एक साजिश है। और सिर्फ कहलगांव विधानसभा नहीं, भागलपुर में भी बड़े तादाद पर मतदाताओं को उनके मत के अधिकार से वंचित रखने की साजिश चल रही है। और कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी अगर उनको वंचित किया गया अधिकारों से तो जोरदार प्रदर्शन करेगी। और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि अभी समय है 26 तक कि जितने कहलगांव विधानसभा और भागलपुर विधानसभा और तमाम भागलपुर जिले के जो मतदाता हैं उनको होल्ड पे नहीं रखा जाए। उनका जो अधिकार है, उनकी नागरिकता का जो अधिकार है, उनको पुनः बहाल किया जाए और हमारे साथ बताया जाए। आज का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए आप सबों का अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय कांग्रेस पार्टी के लिए निकाला। हम लोगों का जो है कांग्रेस पार्टी का जो युवा अध्यक्ष हैं भागलपुर जिला का, उनके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है और हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग यहाँ आए हैं। मुख्य बिंदु है मतदाताओं का नाम जो होल्ड पर रखा गया है, जिसमें कि कहलगांव विधानसभा का 73,000 से ज़्यादा मतदाताओं का नाम होल्ड पर रखा गया है। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR के द्वारा जो जांच करवा रहे हैं, जांच के माध्यम से वह वोटबंदी करना चाहते हैं। किसी भी BLO के द्वारा चुनाव आयोग जो है जांच करवा ले, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को बुला के किसी भी गांव में BLO के द्वारा कोई फार्म नहीं दिया गया है, कोई रिसीविंग कागज़ नहीं दिया गया है। रूम में बैठ के पदाधिकारी के दबाव में रूम में बैठ के दस्तखत करके और जो है अपने मनमाना तरीक़ा से जो है पेपर को भेजने का काम किया है। और उस पेपर में जो है अभी जो कहलगांव विधानसभा का जो लिस्ट आया है उसमें 73,000 से ऊपर मतदाताओं को होल्ड पर रखा है। यह एक सोचनीय और विचारणीय और गंभीर समस्या है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर गंगा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नदी किनारे संवेदनशील जगहों पर निगरानी के लिए टीम तैनात कर दिया गया है। बांध तटबंध कटाव वाले इलाके पर खास नजर है। सुल्तानगंज, राघोपुर, इस्माइलपुर जैसे तमाम बने हुए इस पर फाइटिंग 24 घंटे टीम लगी हुई है। SDRF, NDRF टीम समेत सरकारी नाव तैनात कर दी जाएगी। नेपाल की नदियों और गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर पर सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन की नजर है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली पानी अपर स्ट्रेच में अभी ज़्यादा है। अपर स्ट्रेच में स्पेशली बक्सर साइड में है ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक किसी खतरे की बात नहीं है, कोई डर नहीं है। मैंने कल भी रिव्यू किया है, आज सुबह भी मैंने कार्यपालक अभियंता एवं आपदा विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिले रिव्यू किया है। तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। पानी है, पानी अभी चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कोसी में भी कमोबेश कोई खतरे की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग अलर्ट मोड में हैं, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी किस तरह की है सर? फ्लड से निपटने के लिए हमारी जो पूरी टीम है बिल्कुल तरीके से तैयार है। यदि पानी कहीं बढ़ता है, किसी इलाके में पानी हमारा घुसता है, तो हम लोगों की टीम तैयार है। आवश्यकता अनुसार लोगों को ऊंचे स्थल पे हम लोग शिफ्ट करेंगे और वहाँ कम्युनिटी किचन है, यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग तुरंत रन कराएंगे। साथ ही मेडिकल टीम रेडी है, हमारा वेटनरी टीम रेडी है, हमारे अधिकारीगण रेडी है, हमारे कर्मीगण रेडी है, हमारा डेटाबेस सारा रेडी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। निगरानी के लिए भी आप लोगों ने लगाया? बिल्कुल, निगरानी के लिए प्रत्येक किलोमीटर पे एक गार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। हमारे अधिकारीगण भी उस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई आशंका होती है तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। नाव के हादसा जैसे नाव को लेकर चिन्हित किया गया,
और नाव सरकारी नाव की संख्या हमारे यहाँ पर्याप्त है और निजी नाव भी है जिसमें भी हम लोगों ने दर निर्धारित किया, लेकिन सरकारी नाव की संख्या पर्याप्त है तो हम लोग अन्य नावों की सेवा नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त भी SDRF की टीम है, इसके अलावा हमारा NDRF आवश्यकता अनुसार वो भी हम लोग बुलाते हैं। तो सब सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।